नमस्कार सभी को, मैं अनिल बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सीटी एग्जाम के लिए स्पेशली जो हमने मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की थी, अब तक 5 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं। आज छठा प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करते हैं। और आप सभी को पता है सीटी का जो एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 100 क्वेश्चन जो है वो कितने 0.95 के जो है एक क्वेश्चन, यानी कि टोटल जो है 95 नंबर का आपका पेपर होगा। और उसी अकॉर्डिंग इस प्रैक्टिस सेट में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, सारे सब्जेक्ट आपके कवर होंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, और बाकी जो पीछे की क्लास अगर किसी की रहती है तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस सीक्वेंस में मिल जाएगी। 9 दिसंबर 2020 को चौथा अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत महोत्सव का कहां पर आयोजन किया गया? तो 9 दिसंबर 2020 को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर चौथा अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत महोत्सव का आयोजन किया गया था। और इसका जो उद्घाटन पूछा जाए तो कजाकिस्तान के राजदूत के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। और चीफ गेस्ट या कह सकते हो यहाँ पर कौन पधारे थे? तो सतिंदर सरताज जो कि एक सिंगर है वो यहाँ पर आए थे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में अगर पूछे, स्थापना कब हुई? 2012 के अंदर स्थापना होती है। नेक्स्ट, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे जो है वो कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका वो राइट आंसर है, क्योंकि आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का पोरबंदर गुजरात के अंदर जन्म होता है और उन्हीं की याद में अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। अब देखो जन्म इनका हुआ 2 अक्टूबर को। इसके बाद ये 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, इसीलिए हम 9 जनवरी को कौन सा दिन मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस, यानी कि एनआरआई डे जो वो मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। इनकी मृत्यु होती है 30 जनवरी 1948 को। इस दिन आपका शहीद दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। तो ये 3 इनके इंपॉर्टेंट डे जो है जो नॉर्मली हम मनाते हैं। अब देखो 2 अक्टूबर जो मनाया जाता है अहिंसा दिवस, इसको कब से शुरू हुआ? तो 2007 से। तो 2 अक्टूबर 2007 को यूएनओ के द्वारा इसको घोषित किया गया था अंतरराष्ट्रीय, क्योंकि ये इंटरनेशनल है, यूएनओ ने इसको डिक्लेयर किया था। 3 जो है वो राइट आंसर रहेगा 2 अक्टूबर को। और किसकी? तो लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी कब मनाई जाती है? तो उनकी भी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, क्योंकि 2 अक्टूबर 1904 को उनका जन्म हुआ था। हम चंद्रमा का सदैव पार्श्व देखते हैं। सदैव पार्श्व मतलब, क्योंकि चंद्रमा का हम सदैव कितना भाग देखते हैं? लगभग हम सिर्फ 57% भाग ही देख सकते हैं चंद्रमा का। और ऑलवेज हम यही भाग जो है वो चंद्रमा का देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि वह पृथ्वी के परिक्रमण में उतना ही समय लेता है जितना अपने अक्ष के घूर्णन में लेता है। ठीक है, तो मतलब वही हमें उसका भाग दिखाई देगा जितना, मतलब वो घूमेगा ना तो उसका जो फेस सामने है ना, ऑलवेज वही फेस हमें ऑलवेज दिखाई देगा, जो कि 57% भाग हम देख सकते हैं। 2 संख्याओं का योग जो 1/2 है और अंतर 3/4 है। मान लो एक संख्या x है तो उनका योग दे रखा है 1/2, उनका अंतर कितना दे रखा है? 3/4। तो इसने क्या बोला कि बड़ी संख्या बताओ। तो बड़ी संख्या इनमें कौन सी है? x हो गई। तो आपकी कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर प्लस कर दोगे तो ये 2x = 1/2 प्लस में 3/4, यहाँ पर 4 एलसीएम आ जाएगा और 2 दूनी 4, ऊपर कितना आ जाएगा? 5। यहाँ पर x = कितना आ जाएगा? तो 2 नीचे 5/8। और इसने कौन सी पूछी है? बड़ी संख्या ही पूछी है, तो कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर है। अब छोटी तो आप ही कमेंट कर देना कौन सी आएगी, यानी y की वैल्यू निकालनी है, वो निकाल के आप बता सकते हो। कीमत सिद्धांत को और क्या कहते हैं? कीमत सिद्धांत को आपका क्या बोला जाता है? माइक्रो इकोनॉमी, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र बोला जाता है। 4th ऑप्शन जो वो इसका राइट आंसर है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? एडम स्मिथ को बोलते हैं। इकोनॉमी अर्थशास्त्र के पिता बोला जाता है एडम स्मिथ को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशें लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ये क्वेश्चन छोड़ो, इंपॉर्टेंट कौन सा बनेगा? अभी हाल ही में 2022 के अंदर पूरे देश के अंदर जो पहली यूनिवर्सिटी जो बनी है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिसने पूरे देश के अंदर, यानी देश की पहली यूनिवर्सिटी, या बोल सकते हो हरियाणा की तो ऑटोमेटिक हो जाएगी पहली, जिसने नई शिक्षा नीति को लागू किया है, वो कौन सी बन जाएगी? वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। तो ये करंट अफेयर की जो पीडीएफ आपको दी गई थी उसके अंदर आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ये ध्यान रखना। और उसके साथ ही टारगेट जो रखा गया कि 2025 तक हरियाणा के सभी शिक्षण संस्थानों के अंदर आपकी नई शिक्षा नीति लागू कर दी जाएगी। सीपीयू का वह भाग जो हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है, कौन सा? कंट्रोल यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू की आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी। पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में? मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध होते हैं 2 महत्वपूर्ण। 1191 के अंदर तराइन का पहला युद्ध, 1192 के अंदर तराइन का दूसरा युद्ध। अब इसमें मोहम्मद गोरी का साथ किसने दिया था? तो वो ध्यान रखना, हांसी का जो था कौन? गोविंद राय जो है, जो कि हांसी का राजा, उसने साथ दिया था किसका? मोहम्मद गोरी का। तो ये ध्यान रखना, इसका जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एक हल्दी घाटी का युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी
रहेगा, क्योंकि इस युद्ध के अंदर आपको पहले तो तारीख ध्यान रखनी है, 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध लड़ा जाता है, हल्दी घाटी का युद्ध। बाकी पानीपत के तो तीनों युद्ध आप सभी को पता ही है कौन कौन सी डेट को हुए थे। हरियाणा के सुप्रसिद्ध हास्य रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो हास्य रचनाकार हो जाएंगे डॉक्टर शमीम शर्मा। तो कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। डॉक्टर शमीम शर्मा जो कि एक महिला है और इनकी रचनाएं अगर पूछे कौन कौन सी, तो एक तो चौपाल के मखोल जो है ये इनकी रचना हो जाएगी। इसके साथ ही चौपाल के चाड़े, ये भी इनकी रचना हो जाएगी। चौपाल के मखोल, चौपाल के चाड़े, ये रचना है डॉक्टर शमीम शर्मा की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद, इनके बारे में इंपॉर्टेंट ये चीज ध्यान रख लेना कि इनका जन्म जो है वो कहां पर होता है, सोनीपत के अंदर इनका जन्म होता है। और इनके नाम की एक यूनिवर्सिटी है जो कि कहां पर है, रोहतक के अंदर यूनिवर्सिटी है पंडित लक्ष्मीचंद के नाम पे, और उस यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है 2014 के अंदर। अभी नवंबर में जो पंडित लक्ष्मीचंद जो इनके ऊपर एक मूवी आने वाली है, और आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि उस मूवी के डायरेक्टर जो है वो कौन है। ये जो पंडित लक्ष्मीचंद के ऊपर जो मूवी आने वाली है ना, ये ऑलरेडी एक अवार्ड जीत चुकी है अभी। और इसकी जो मूवी के डायरेक्टर अगर पूछे कौन, तो हिसार के रहने वाले कौन है, यशपाल शर्मा। तो यशपाल शर्मा जो है वो इसके डायरेक्टर हो जाएंगे जो ये मूवी आने वाली है। तो कौन सा, डॉक्टर शमीम शर्मा जो इसका राइट आंसर रहेगा। हास्य कवि आप सभी जानते हैं सुरेंद्र शर्मा जो है वो हास्य कवि हो जाएंगे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय के अंदर मुकदमा कर सकता है, बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 32। कौन सा ये, इसको हम बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला था, इसको संविधान की आत्मा बोला था, आर्टिकल 32 को। और इसी 32 के अंदर आप सभी जानते हैं 5 तरह के रिट है इसके अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जारी करती है, ये रिट यहाँ पे। ठीक है, आर्टिकल 31 जो है पहले क्या था इसके अंदर, तो 31 के अंदर पहले था संपत्ति का अधिकार। आप सभी जानते हैं संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन इस संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया। कब, तो इसको हटाया गया 44वें संविधान संशोधन से, जो कि हुआ 1978 में। और अभी ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 301 के अंतर्गत जो है वो रहेगा संपत्ति का अधिकार। अब एक क्वेश्चन आया था, HCS का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर कि संपत्ति का अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो वो भाग ध्यान रखना, भाग हो जाएगा 12 के अंदर। तो संविधान के भाग 12 के अंदर आपका रहेगा आर्टिकल 300A, जिसके अंदर संपत्ति का अधिकार अभी जो है एक मौलिक अधिकार ना होकर कौन सा अधिकार है, एक विधिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार रहेगा। कंप्यूटर के जरिए भेजी गई सूचनाएं और निर्देश जिस पर मशीन के द्वारा कागज मुद्रित होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा, वो एक प्रिंटर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो इसमें आप करोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, AABC, और उसी तरह से उसके बाद AABBC, इसी तरह से ये आप कर लेना इसके अंदर। ठीक है, आगे नेक्स्ट, हडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया था, तो हडसन ने किसके अधीन कर दिया था, तो वो कौन सा हो जाएगा, हडसन ने रोहतक को किसके, जींद के, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्योंकि जींद आप सभी जानते हैं उस समय अंग्रेजों के समर्थन में था। और उसके साथ ही अगर आपसे ये पूछे 1857 के समय रोहतक का DC कौन था, रोहतक का कलेक्टर जो कौन था, वो था विलियम लोच। ठीक है, प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, टेनिस प्रतियोगिता जो उनमें प्रथम चरण में कौन सी होती है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे, देखो एक स्पेशली क्लास करते हैं करंट अफेयर की, उसके अंदर बिल्कुल ट्रिक से याद करेंगे। साल में आपकी 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है, कौन कौन सी, एक तो आपकी ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक विंबलडन, एक फ्रेंच, एक US ओपन। याद कैसे रखोगे, याद रखो ये एक अफवाह है। किससे याद रखोगे, अफवाह। अफवाह का मतलब आपका सबसे पहले जो आपकी कौन सी होती है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले हो जाएगी, तो इसका जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अफवाह से याद रख लेना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रांस, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद US यानी कि अमेरिका, US अमेरिकन हो जाएगा ना, तो बस इसमें ये ध्यान रख लेना, अफवाह, अब ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन, ये 3 कंटिन्यू है। उसके बाद नेक्स्ट तो आप याद ही कर लोगे। नेक्स्ट इसके बाद है कि लाइकेन में क्या शामिल होता है, लाइकेन आपका किसके लिए, पहली बात लाइकेन पार्क आपका कहां पर, उत्तराखंड के अंदर बनाया गया है। लाइकेन पार्क किसका मिश्रण होता है, ये कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है लाइकेन। ठीक है, और ये आपका किसके लिए यूज होता है, लाइकेन से क्या बनाया जाता है, लिटमस पेपर बनाया जाता है। और लिटमस पेपर से क्या करते हैं, एसिड का पता लगाते हैं कि कोई आपका एसिड है या बेस है। इन राज्य अथवा संघ शासित केंद्रों में एक उच्च न्यायालय है, कौन सा हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का एक कॉमन आपका उच्च न्यायालय है, जिनमें आप सभी जानते हैं ये हरियाणा, जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट 1919 के अंदर, एक्ट 1915 का था, स्थापना हुई थी कहां पर, लाहौर के अंदर।
इसकी। और अभी इसके 35वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन है, रविशंकर झा। और अगर ये पूछे कि इसके सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले सबसे लंबा कार्यकाल किस आपके मुख्य न्यायाधीश का था, तो वो कौन हो जाएंगे, अमरनाथ भंडारी, जो कि अमरनाथ भंडारी का हो जाएगा सबसे लंबा कार्यकाल। किस स्थान की क्रांति का नेतृत्व शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिसार की क्रांति का किया था, ऑप्शन नंबर 3 जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। और रानिया और सिरसा से किसने किया था, वो किया था नूर मोहम्मद खान ने। किसी निश्चित समय पर शैलेंद्र 200 मीटर की दौड़ दौड़ता है और ठीक उतने समय में राम नारायण 120 मीटर की दौड़ दौड़ता है। बताइए जब शैलेंद्र 150 मीटर की दूरी तय करेगा तो उस समय राम नारायण कितने मीटर की दूरी तय कर लेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। आप देखो इसने कितना 200 में से 150 ये घूम लिया, यानी कि 150 200 में से कितना 150 गया, मतलब अपने तीसरा हिस्सा। उसी तरह से ये भी अपना तीसरा हिस्सा जाएगा 90 मीटर। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में वल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली के क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था, वल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और ऐसे क्रांतिकारी जिनको फांसी दी गई अंग्रेजों के द्वारा उनके जन्मदिन के दिवस वो थे राजा नाहर सिंह, यानी कि 9 जनवरी 1858 को इनके जन्म दिवस के अवसर पर इनको फांसी दी गई थी राजा नाहर सिंह को दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर। और इसके साथ ही अब्दुल रहमान खान और फर्रुख नगर से थे अहमद अली, उनको भी फांसी इसी समय दी गई थी, थोड़ा आगे पीछे था इसके अंदर, लेकिन 1858 के अंदर फांसी दी गई इन तीनों को चांदनी चौक के अंदर। एक थे राजा नाहर सिंह जिनको उनके जन्म दिवस के अवसर पर 9 जनवरी को, जिस दिन हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका आप कमेंट करके बता देना। ये क्वेश्चन तो आप सभी कर ही लोगे। इस तरह क्वेश्चन देखो, रीजनिंग जो है ना, रीजनिंग उसको स्किप कभी मत करना, खुद प्रैक्टिस जरूर करना। और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास चाहे कोई भी बुक पड़ी है उस बुक को उठा लो, या आपको ऑनलाइन कोई भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लो एग्जाम से पहले, क्योंकि यही काम आने वाली है। और दूसरी बात, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गारंटी है रीजनिंग में आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत होने वाले हैं जो बिल्कुल आसान होंगे, और आने के बाद आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मेरा 100% श्योर है, लेकिन नहीं होगा। 2 संख्याओं का मैस है, मैस है यानी HCF दे रखा है कितना 8 है, तब निम्न में से कौन सी ऐसी संख्या जो उसकी एलसीएम नहीं हो सकती, तो एलसीएम कौन सी, देखो 8 उसका फैक्टर होना चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, देखो 8 × 24, 7 × 8 = 56, 8 × 6 = 48, कौन सा हो जाएगा 60, इसका एक एलसीएम नहीं हो सकता। निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, अंबाला जिले के अंदर आपके कितने 4 मंडल आते हैं, उस अंबाला मंडल के अंदर 4 जिले कौन से, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कौन सा कुरुक्षेत्र, ये 4 जिले आते हैं अंबाला में। करनाल के अंदर कौन सा, करनाल, पानीपत और कौन सा कैथल, ये 3 आते हैं करनाल के अंदर। रोहतक के अंदर 5 आते हैं आपके, कौन से, रोहतक, उसके बाद भिवानी, उसके बाद चरखी दादरी, उसके बाद एक झज्जर हो जाएगा, एक सोनीपत। ये 5 सबसे ज्यादा मंडल जो आते हैं वो रोहतक में। हिसार के अंदर आपके 5 नहीं 4 आते हैं, कौन कौन से, जींद, सिरसा, हिसार और फतेहाबाद। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो रहेगा राइट आंसर। इसके बाद जिला रोहतक में निम्न में से कौन सा खनिज जो है वो आपका पाया जाता है, ठीक, ऊपर वाले होंगे ना, हाँ ठीक है। निम्न जिला रोहतक में से निम्न में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है, तो जिला रोहतक के अंदर आपका कौन सा, वो हो जाएगा चूना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और इसके साथ ही अगर आपको गुरुग्राम के बारे में आपका पूछा जाता है, एग्जाम में आता स्लेट पत्थर के बारे में, गुरुग्राम में कांच बालू जो है वो कहाँ पे गुरुग्राम में पाया जाता है। मैग्नीज दे रखा है, अब्रक दे रखा है, कहाँ पर, खनिज की नगरी महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। हरियाणा के किस जिले में हेली टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई थी, तो 14 जनवरी 2021 को जो उड़ान योजना के तहत चंडीगढ़ से लेकर हिसार तक एक एयर टैक्सी की शुरुआत की गई थी, जो कि इंडिया की पहली एयर टैक्सी थी। भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत चंडीगढ़ से हिसार की तरफ किया गया, ऑप्शन नंबर ए है इसका वो राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया गया कि विश्व की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माने जाने वाला 3 गार्जिज डैम निम्न में से किस देश में स्थित है, तो ये कहां पर हो जाएगा, ये यांगत्जे नदी के ऊपर है, तो कहां पर, चीन के अंदर, ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर रहेगा। और भारत का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, तो सबसे बड़ा डैम कमेंट कर देना, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। एंजाइम द्वारा जमाया गया दूध उत्पाद कौन सा है, तो एंजाइम द्वारा कौन सा, चीज हो जाएगा। वैसे चीज और पनीर एक ही बात है, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा के निम्न सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश के साथ लगती है सिवाय, तो उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन सी, देखो पंचकुला तो आप सभी जानते हो, इसका राइट आंसर पहला ही राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पंचकुला जिसकी सीमा आपकी किसके साथ,
उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती। यमुनानगर आप सभी जानते हो, यमुनानगर पानीपत करनाल हो जाएगा। इसके अलावा सोनीपत की सीमा लगती है, फरीदाबाद की सीमा लगती है। तो इन सभी की सीमा जो है वो लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। लेकिन हमारी जो कह सकते हैं चंडीगढ़ जो कि राजधानी है, राजधानी के साथ टच होने वाला एकमात्र जिला जो है वो कौन सा है? पंचकुला, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद पंचकुला की स्थापना को कब हुई थी? आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1995 को पंचकुला जिला बना था। और सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित जिला हरियाणा का पंचकुला हो जाएगा। वैश्विक उष्णता हेतु कौन सी गैस जिम्मेवार है? क्लाइमेट चेंजिंग के अंदर सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल कौन सी? CO2 हो जाएगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं, हमने पढ़ा भी था। सूर्य की अगर बात की जाए तो पहला आपका बुध ग्रह है, दूसरा आपका शुक्र है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे सबसे ज्यादा ग्रह कौन सा है, तो सबसे ज्यादा गर्म जो है वो हो जाएगा शुक्र। क्यों? क्योंकि शुक्र के ऊपर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए CO2 जो कि आपके क्लाइमेट चेंज, आपके इन्वायरमेंट, ग्रीन हाउस गैसेज में भी सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए कौन प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है? तो हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। हरियाणा में आपके जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया अप्रैल 2002 के अंदर, प्री प्रोजेक्ट भी आया था 2001-2 में, लेकिन हरियाणा में शुरू हुआ था अप्रैल 2002 से। जुई नहर द्वारा प्रमुख हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है? तो ये पहले भी आ चुका, भिवानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जुई आपका नहर उत्थान परियोजना 1969 के अंदर ये परियोजना चली थी। लंबाई पूछे 170 किलोमीटर। हरियाणा तिलक के संपादक कौन थे? तो हरियाणा तिलक जो उसके संपादक कौन हो जाएंगे? पंडित श्री राम शर्मा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है। झज्जर से प्रकाशन किया था, कब की बात है? 1923 की अंदर हरियाणा तिलक का प्रकाशन किया था। पंडित नेकीराम शर्मा कौन सा संदेश पत्रिका का प्रकाशन किया था? कब? संदेश का कब किया था? 1930 के अंदर। उर्दू भाषा के अंदर आपके संदेश पत्रिका हो जाएगी। नेक्स्ट, एक्स आपका कितने पर आता है? एक्स आपका देखो, एल आपका कितने पर? 12, ओ आपका कितने पर? 15, उसके बाद RST यानी कि 18 और U 21 पर। तो कितने का? देखो 3 का डिफरेंस है, तो इससे 3 9 पर आई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो भारत के जो प्रथम लोकपाल है वो कौन हो जाएंगे? पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन नंबर डी सेकंड जो इसका वो राइट आंसर है। लोकपाल के अंदर आपके कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसके अंदर आपका एक तो इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है, और इसके अंदर 8 जो इसके अंदर अतिरिक्त सदस्य होते हैं, ठीक है। और उसके बाद पिनाकी चंद्र घोष जो कि पहले थे, और अभी अगर वर्तमान में पूछे तो अभी वर्तमान में कार्यवाहक लोकपाल नियुक्त किए गए पिनाकी चंद्र घोष के बाद कौन है अभी? तो वो है प्रदीप कुमार मोहंती। तो प्रदीप कुमार मोहंती जो है वो कार्यवाहक है, यानी इनके पास मोहंती, ठीक है, मोहंती, तो इनके पास अतिरिक्त कार्यभार है, और कह सकते हो कार्यवाहक अभी जो है लोकपाल नियुक्त किए गए हैं प्रदीप कुमार मोहंती। पहले थे पिनाकी चंद्र घोष, उसके बाद अभी दूसरे जो है वो है प्रदीप कुमार मोहंती। और इसकी स्थापना, लोकपाल की स्थापना अगर पूछे मार्च 2019 में हुई थी, उस समय से पिनाकी चंद्र घोष इसके लोकपाल थे। गुरुद्वारा नीम साहिब कहां पर स्थित है? गुरु तेग बहादुर के द्वारा जो बनाया गया कैथल के अंदर कौन सा हो जाएगा? गुरु नीम साहिब। और कैथल को हम क्या बोलते हैं? कैथल को आपका बोला जाता है गुरुद्वारों का शहर। गुरुद्वारों का शहर किसको बोला जाता है? कैथल को। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहां पर है, तो वो अंबाला जिले के अंदर सबसे ज्यादा गुरुद्वारे हो जाएंगे। रोहतक के अंदर आपका कौन सा है? लाखन माजरा। गुरुद्वारा लाखन माजरा कहां पर है? रोहतक के अंदर। सिरसा के अंदर चिल्ला साहिब है। टोपियों वाला गुरुद्वारा आपसे पूछे तो कैथल के अंदर ही हो जाएगा। और नाडा साहिब पंचकुला के अंदर है। किसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जिसको PIB के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1919 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसके शायद ऑप्शन सारे गलत है। इसके अभी वर्तमान में जो प्रमुख निदेशक है ना, प्रमुख महासचिव, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, प्रधान महासचिव, तो इसके वर्तमान में प्रधान महासचिव है ना, वो ध्यान रखना कौन है? सत्येंद्र प्रकाश। सत्येंद्र प्रकाश जो इसके अभी वर्तमान में प्रधान महासचिव है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के 1919 में स्थापना हुई थी। रिक्त स्थान आपको पूर्ति करनी है। देखो 8 दूनी 16, 16 × 48, 48 चौके 192, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया कि ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युगम सही है? तो कौन सा युगम? देखो कोरबा जो दे रखा है ये आपका कहां पर है? ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। कोरबा कहां पर? छत्तीसगढ़ में। रामागुंडम ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर रामागुंडम। तलचर जो दे रखा है, तलचर उड़ीसा के अंदर हो जाएगा, तलचर उड़ीसा में। और काबास जो है ये गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी। वल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो 1857 की क्रांति के समय यहाँ पर शहीद हुए थे। कौन? राजा नाहर सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए जो वो राइट आंसर। बाकी इनके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। निम्न में से
कौन सा कथन पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के लिए सही है? पॉइंट टू पॉइंट यानी P2P प्रोटोकॉल के लिए कौन हो जाएंगे? तो राइट आंसर जो है क्या है? यह एक डायल अकाउंट है, ऑप्शन नंबर सी। दाब का विमीय सूत्र क्या है? विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब डायमेंशनल फॉर्मूला बनता कैसे है? काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है अभी एग्जाम में आपका इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि आपको पता है, देखिए दाब यानी कि जिसको क्या बोलते हैं? प्रेशर। और प्रेशर का आपका फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन में एरिया होता है। अब उसके बाद देखो फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सीलरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। एरिया आपका किसके अंदर होता है? मीटर स्क्वायर के अंदर। अब हमें इसी से आपकी डायमेंशन बनती है, जैसे ऊपर आपका मास इनटू एक्सीलरेशन हो गया, अपॉन में आपका एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर के अंदर। जो एक्सीलरेशन है इसको हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी आपका क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं ना। एक्सीलरेशन हम किस में मापते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। 1 मीटर से 1 मीटर नीचे कट गया, मास को किस में लिखेंगे? किलोग्राम के अंदर। उसके बाद आपका कौन सा बचा? नीचे एक m है तो किलोग्राम, m नीचे है यहाँ पे, और s स्क्वायर यहाँ पर नीचे है ना। ये चीज तो हमारी बन गई इस फॉर्मूले से। अब जो आपका विमीय सूत्र देखो, m का मतलब मास, तो मास आपका किसके अंदर है? ऊपर है तो m1। उसके बाद m जो l जो है लेंथ आपकी कौन सी है? तो नीचे है तो -1। सेकंड टाइम आपका -2। तो ये जो है इसकी क्या बन जाएगी? डायमेंशन फॉर्मूला। तो कौन सा बन जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा 40 क्वेश्चन का। इसके बाद राम अपनी पुत्री से 5 गुना तथा अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है। पुत्री की आयु 7 वर्ष अभी वर्तमान में, तो पुत्री की 7 वर्ष है तो पिता हो जाएगा 35 वर्ष का, तो माता से 5 वर्ष बड़ा है 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। निम्न में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा कानून जो है वो कौन सा? संविधान जो है वो सबसे सर्वोत्तम होता है, आप सभी जानते हैं, सबसे ऊपर संविधान है। संविधान ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। संविधान की जो पहली बैठक जो हुई थी संविधान सभा की, आप सभी जानते हैं 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक बैठी थी, और तब से लेकर वो संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था भारत का संविधान, ठीक है। तो इसका जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर 20 भारतीय संविधान। अगर आपसे ये पूछे भारतीय दंड संहिता IPC इंडियन पिनल कोड, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, किसने में काले हो जाएगा इसके। और उसके बाद अगर ये पूछे यहाँ पर इसको कब स्वीकृत किया गया? 6 अक्टूबर 1860 को इसको क्या किया गया? स्वीकृत किया गया। और ये लागू कब से हुआ? इफेक्ट में कब आया? 1 जनवरी 1862 से ये लागू हुआ था। ये एग्जाम में पूछा गया, प्रीवियस ईयर पेपरों में आप देख सकते हो। तो इसका जो भारतीय संविधान राइट आंसर। निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग आपकी कौन सी, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पूछा गया है, तो गामा रेज भी है, अवरक्त इंफ्रारेड किरण भी है, एक्स रेज भी है, तो कौन सी? अल्फा किरण जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। स्कैनर से कौन सा कथन सही है? स्कैनर से हम क्या काम करते हैं? यह हर इमेज को डिजिटल इमेज में बदल देता है। स्कैन करते हैं ना अपने डॉक्यूमेंट, स्कैन करके उनको अपलोड करने के लिए, तो वो क्या करते हैं? जो इमेज को, हर इमेज को डिजिटल इमेज में बदल देता है। सेकंड, बी की अपेक्षा ए किसी काम को दुगनी शीघ्रता से करता है। यदि बी किसी काम को 12 दिन में करता है तो ए कितने दिन में करेगा? क्योंकि ए तो उससे डबल कर रहा है ना, एफिशिएंसी डबल है उसकी, तो काम उस टाइम उसको कम लगेगा। इस अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर कितना बन गया? 1 2, तो यहाँ पर दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? टोटल वर्क जो है वो कितना है? 12, और बट्टे में एफिशिएंसी उन दोनों की कितनी है? 3 3 चौके 12, यानी 4 दिन के अंदर वो काम को पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट दिया गया कि यदि 3 की ठीक है √3, यहां पर देखो 3 इसकी n इज इक्वल टू 243। अब 243 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर आप देखोगे 81 गुणा 3 इसको लिख सकते हैं। 81 गुणा 3 मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, है ना। तो मतलब 3 की पावर 5 जो है वो आपका हो जाएगा 243। इधर अगर आप देखोगे, अगर हम रूट को हटाना है तो रूट को हटाने के लिए हम क्या कर देंगे? इसकी पावर लगा देंगे 1/2, और n यहाँ पर ऑलरेडी हमें दे रखा है ना। इसके बाद 3 की पावर 5, यहाँ पर देखो बेस सेम है तो पावर को हम एक दूसरे के इक्वल पुट कर देंगे, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10। इसका जो है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। हरियाणा के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली बोली नहीं है, कौन सी हो जाएगी? देखो बागड़ी हो गया, बंगारू, पंचडी, गच्ची बोली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। आप सभी जानते हो बांगरू जो है वो आपकी कहां पर? तो ये इधर जींद आपका हो गया, जींद सोनीपत रोहतक इस साइड आपकी बोली जाती है। बागड़ी कहां पर? तो बागड़ी जो राजस्थान के टच में जो एरिया आता है वहां पर बागड़ी बोली जाती है। निम्न में से हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से नहीं जुड़ा हुआ? देखो योगेश्वर दत्त है, सुमन कुंडू भी है, साक्षी मलिक भी है। चांदराम जो है ना उनका संबंध किससे है? ये पैदल चाल से संबंध है।
पैदल चाल, या बोल सकते हो एथलेटिक हो जाएंगे, एथलीट है चांदराम। और इसका जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो वो राइट आंसर, जिनका संबंध कहां से है, जींद से संबंध हो जाएगा। ये तो थे चांदराम। चंदगी राम जो है वो आपके रेसलर, कुश्ती से संबंध हो जाएंगे, चंदगी राम जिनका सिसाई हिसार से जिनका संबंध हो जाएगा। और सुमन कुंडू जो है, सुमन कुंडू का संबंध भी कहां से, जींद से, और ये भी कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी चांदराम जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। आपको सुमेलित करना है। और यहां से क्वेश्चन देखो, एक तो आपको दिया गया कौन सा, कांसा, कांसे को क्या बोलते हैं, ब्रोंज बोलते हैं। ब्रोंज कांस्य पदक होता है ना, ब्रोंज मेडल। तो ब्रोंज जो वो आपका किससे मिलकर बना होता है, कॉपर और टिन, कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है आपका ब्रोंज। तो इसका आपका कौन सा हो जाएगा, पहले का आपका डी बनेगा। और इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो बिल्कुल राइट आंसर जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद पीतल को क्या बोलते हैं, ब्रास बोला जाता है। कॉपर और जिंक जो है वो मिलकर आपका क्या बनाते हैं, ब्रास बनाते हैं। जर्मन सिल्वर जो किससे मिलकर बना होता है, तांबा, जिंक और निकल से मिलकर बना होता है। और ये आपका हो जाएगा सीसा, एंटीमनी और टिन से मिलकर बना। हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी, ऑप्शन नंबर डी, किसके द्वारा, राजाराम शास्त्री के द्वारा लिखा गया। राजाराम शास्त्री का उपन्यास। और राजाराम शास्त्री का एक झाड़ू फिरी है, एक इसके अलावा ईख की खेती पूछी जाती है, ईख की खेती, ये किसकी रचना है, ये भी राजाराम शास्त्री की रचना हो जाएगी। वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। वर्ष 1989 के अंदर ये दिन कब मनाया जाएगा। तो आप सभी जानते हैं लीप ईयर अगर होगा, अगर हम ये मान ले कि अगर जनवरी की बात की गई होती इसके अंदर, मान लो ये कहता कि 26 जनवरी के दिन आपका 26 जनवरी 1988 को कौन सा, मान लो गुरुवार दे रखा है, तो 26 जनवरी 1989 को कौन सा दिन होगा। तो इसके अंदर आपके 2 दिन ऐड होंगे, क्योंकि बीच में आपका फरवरी आता है जो कि 29 दिन होते हैं। लेकिन यहां पर जब 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बात है, तो 15 अगस्त की बात हो रही है, तो उसके बीच में आपका फरवरी का रोल नहीं आता। तो इसका मतलब बुधवार से अगला ही दिन आ जाएगा जो कि गुरुवार होगा, ऑप्शन नंबर डी। साल्मोनेला टाइफी निमन में से नामक जीवाणु द्वारा होने वाला क्या, म्यादी बुखार, जिसको टाइफाइड बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 5 मित्र जो है वो कौन है, डी जो है वो आपका एस से बड़ा है। उसके बाद एम यू से छोटी है, एम जो है वो यू से छोटी है। जे डी से बड़ी है, तो जे जो है वो किससे, डी से बड़ी है। लेकिन एम जितनी बड़ी नहीं है, तो एम यहाँ पर, यू यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया गया सबसे छोटा कौन है, एस हो जाएगा, और सबसे बड़ा कौन, यू हो जाएगा। स्टेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई, तो हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने वाले पाजी के नाम से जिनको बोलते हैं कपिल देव, 1983 के वर्ल्ड कप के लिए जो कप्तान थे वो कपिल देव। और इनकी कुछ एक रचना है इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी, देखो एक तो यहां पर दे रखी है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है ये पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक हो जाएगी कपिल देव की। इसके बाद ये पुस्तक अगर आपसे ये पूछे ये कब इसको लिखा गया, 2004 के अंदर। और इसके बाद एक अभी हाल ही में इनकी पुस्तक आई थी वी द सिख। वी द सिख जो है ये भी किसकी है, ये भी कपिल देव की है, 2019 में आई थी ये पुस्तक इनकी। और एक इनकी इंपॉर्टेंट और है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, क्रिकेट माई स्टाइल। तो क्रिकेट माई स्टाइल जो है ये किसकी है, ये भी कपिल देव की, 1987 के अंदर ये पुस्तक जो आई थी कपिल देव की। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। और कपिल देव के ऊपर एक मूवी भी आई है, आप सभी जानते हैं 83 मूवी जो आई है, जिसमें कपिल देव का किरदार किसने निभाया था, कमेंट कर देना, आप सभी के लिए क्वेश्चन रहेगा। सूखी बर्फ आइस जो है वो क्या है, तो एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर, यानी ड्राई आइस के बारे में पूछा गया है। बाइनरी को डेसिबल में एक्सप्रेस करने के लिए कौन सी पावर लेनी पड़ती है, तो स्केयर हो जाएगा उसका, जैसे 1, 2, 4, 8, 16 इस तरह से स्केयर होता है। इसके बाद यानी 2 से गुणा हो जाएगा। इसके बाद 24 मई 1857 को दिल्ली से अंग्रेजी सेना की टुकड़ी को दबाने के लिए कहां पर आई थी, तो ये बात देखो कब की है, 1857 के अंदर 24 मई 1857 को दिल्ली से अंग्रेजी सेना भेजी गई थी, कहां पर, रोहतक के अंदर। इसके बाद एक गोलीकांड करवाया गया था 24 मई 1857 को, 24 मई 1857 को गोलीकांड हुआ था रोहतक के अंदर। और इसी गोलीकांड के विरोध के अंदर हिसार का जो डीसी था, कौन था हिसार का डीसी, जॉन वेबरडर्न। तो जॉन वेबरडर्न जो था इसको मार दिया गया था हिसार की कचहरी के अंदर क्रांतिकारियों ने। तो आपसे ये पूछेगा रोहतक की गोलीकांड कब हुई थी, 29 मई 1857 को। और इसके विरोध में जॉन वेबरडर्न को हिसार के अंदर कचहरी के अंदर क्रांतिकारियों ने मारा था। और ये कौन था, ये हिसार का डीसी था जॉन वेबरडर्न। हरियाणा के लोगों के द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी खंडवा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। एक्स जो है वो वाई, एक्स और वाई एक ही संतान है, ठीक है, ए एक्स का पिता है परंतु वाई उसका पुत्र नहीं है, तो वाई पुत्र नहीं होगा तो पुत्री हो जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अधिवेशन कब? 18 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है। और इस स्थापना के बाद जो पहला अधिवेशन हुआ था कहां पर? बंबई के अंदर होता है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अंदर। 72 प्रतिनिधियों ने इसके अंदर भाग लिया था। ऑप्शन नंबर डी जो वो इसका राइट आंसर है। और अगर आपसे ये पूछे बंबई में स्थापना होती है कहां पर? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के अंदर। सेकंड फोर्थ जो इसका राइट आंसर रहेगा 72। नाभिकीय रिएक्टरों में किस को विमंदक के रूप में प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट हो जाएगा, ग्रेफाइट का यूज करते हैं। और वैसे आपका भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो उसका भी यूज इसके अंदर किया जाता है। सीडी रोम निम्न में से किसका उदाहरण है? तो एक तरह का ऑप्टिकल डिस्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका राइट आंसर। निम्न में से प्रदेश की किस रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों का महत्वपूर्ण सहयोग दिया था? तो अंग्रेजों का आप सभी जानते हैं जींद और तावड़ू रियासत ने अंग्रेजों का महत्वपूर्ण सहयोग किया था। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि सर्वाधिक इन दोनों में, यानी अगर आपको दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं तो सर्वाधिक सहयोग जो किया गया था वो तावड़ू के द्वारा किया गया था। कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका राइट आंसर। मई 2020 में केंद्र सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1861 में की जाती है, किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अलेक्जेंडर कनिंगम। और ये अलेक्जेंडर कनिंगम इसका पहला महानिदेशक भी बना था क्योंकि इसने स्थापना करी थी। और अभी हाल ही में वी विद्यावती जो है इनको इसका नया जो है वो महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। 62,000 को दो भागों में क्रमशः 15% और 16 से 2/3% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया गया। यदि 3 वर्ष में कुल ब्याज आपका 29,700 मिला तो दोनों भागों का अनुपात क्या होगा? इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप एक चीज मान लो कि आपने मान लिया कि एक तो जो रकम है यानी एक उसका भाग है वो x है और दूसरा कितना हो जाएगा 62,000 माइनस x। एक तो आपको इस तरह से कर सकते हो क्योंकि बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे करते हैं। अगर हम ये मान लेते हैं कि एक तो 62,000 माइनस में x है और इंटू में उसका आपका कितना 3 साल के लिए दिया गया है और इंटू में इसकी रेट कितनी है। तो एक भाग को उसने 15% पर दे दिया, तो एक भाग को उसने 15% पर दे दिया और बट्टे में आपका कौन सा 100 और दूसरा आपका कौन सा x अकॉर्डिंग, आप इस अकॉर्डिंग कर लोगे, दूसरा प्लस में कर दो। दूसरा भाग आपका x है 3 साल के लिए दिया और कितना 16 से 2/3 है ना इसके अंदर। हाँ ठीक है, तो कितना 50/3% हो जाएगा, बट्टे में 100 और इज इक्वल टू आपका कितना दे रखा है इसने जो भी 3 साल का ब्याज है 29,700। तो इस अकॉर्डिंग आप कर लेना इसको 29,700, इस तरह से भी कर सकते हो, कैलकुलेशन कर लेना आप। यहां से आपकी जो एक वैल्यू पूछी गई उन दोनों के बीच में रेशियो बताना है कौन सा हो जाएगा। या दूसरा मेथड जो बनता है यहाँ पे इसने दे दिया कि 29,700, तो 29,700 रुपए जो है वो ब्याज है कितना 3 साल का, तो हम निकाल लेते हैं 1 साल का। तो कितना आ जाएगा 3 निम्न 27, 3 निम्न 27, 9900 रुपए 1 साल का ब्याज है। और इस 9900 के ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर रेट क्या बनती है, तो टोटल रुपए जो है वो कितने 62,000 है। यहाँ पर इसकी ओवरऑल रेट निकाल लो कितना बनेगा, तो ये 2 पे कट कर दो, 2 चौके 8, 2 निम्न 18, 2 पंजे 10, यहाँ पर कितना 31। तो एक तो आपकी बन गई 495/31, ठीक है। इधर आपकी कौन सी है दूसरी 15%, तो एक आपकी हो जाएगी कौन सी 15% और दूसरी आपकी कौन सी 50/3%, ठीक है। ये तीन आपका यहाँ पर मिक्सर एंड डेलीगेशन का फॉर्मूला भी लग जाएगा, उस अकॉर्डिंग भी आप इसको कर सकते हो। तो चलो बता देना कमेंट करके क्या बनेगा। अब या तो आप इसको सोल्व कर लो, सोल्व कर आप ही कर ही सकते हो बिल्कुल है, और या इसको आप सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे। 1984 में हरियाणा की सबसे प्रिय निम्नलिखित में से कौन सी थी जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हुए थे, और वो मूवी कौन सी है? बिल्कुल चंद्रावल हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 जो वो इसका राइट आंसर है। और चंद्रावल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी, क्यों? क्योंकि इसी चंद्रावल के अंदर 2 किरदार निभाए गए थे। कौन सा था? एक तो रूंडा का किरदार था, एक खूंडा का किरदार था। और इस रूंडा का किरदार जो वो किसने निभाया था? नसीब सिंह कुंडू ने ये किरदार निभाया था। और खुंडा का किसने? दरियाव सिंह मलिक का संबंध है उगरा खेड़ी पानीपत के, ये संबंधित हो जाएंगे। और वहां पर अगर ये पूछे नसीब सिंह कुंडू ये टिटोली रोहतक की ये संबंधित है। और इन दोनों की अभी हाल ही में 2022 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी, शायद 1-2 महीने आगे पीछे इनकी, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन इनका बन जाए। तो चंद्रावल फिल्म जो 1984
84 के अंदर आई थी। ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका वो राइट आंसर है। लाडो फिल्म के बारे में पूछे 2000 पूरा 2000 के अंदर आई थी कौन सी, लाडो मूवी। इसके बाद देखो नेक्स्ट दिया गया कि निम्न में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है। तो हार्डवेयर देखो प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, माउस। तो जावा एक क्या हो जाएगी, एक हार्डवेयर नहीं है, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। तो ऑप्शन नंबर डी। देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अभी अभी हमने पढ़ा किसके बारे में, तो चंद्रावल फिल्म के बारे में। तो चंद्रावल फिल्म जो है उसके निर्देशक कौन है, उसके डायरेक्टर कौन है, तो उसके डायरेक्टर जो है वो कौन हो जाएंगे, देवी शंकर प्रभाकर। तो किससे जुड़े हुए, सिनेमा से। आपको याद होगा भारत के अंदर हरियाणा की जो पहली मूवी आई थी 1968 के अंदर धरती आई थी। उसके बाद जो आपकी 1970 के अंदर आई थी हरफूल सिंह जाट जुलानी, ये जो मूवी आई थी इसके प्रोड्यूसर, इसके निर्माता कौन थे, तो वो थे देवी शंकर प्रभाकर। और इसके बाद जो आपकी आई थी कौन सी, चंद्रावल 1984 के अंदर, उसके डायरेक्टर थे कौन, देवी शंकर प्रभाकर। और हरियाणा सरकार ने इनके सम्मान के अंदर एक पुरस्कार भी शुरू किया जिसका नाम है देवी शंकर प्रभाकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो कौन सा, सिनेमा से संबंध है, ऑप्शन नंबर डी। क्रांति का बिगुल हरियाणा में सर्वप्रथम कहां पर बजा था। तो आप सभी जानते हैं 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है, लेकिन हरियाणा में आपकी शुरुआत होती है क्रांति की 9 मई 1857। ये डाटा एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया गया। अभी हाल ही में जो भिवानी बोर्ड के अंदर जो नई बुक जो लगाई गई है एनसीईआरटी की, जिसमें हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, उसके अंदर जो डाटा दिया गया वो दिया गया 9 मई 1857। तो अंबाला कैंट से शुरुआत होती है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका वो राइट आंसर। अंबाला छावनी की स्थापना कब होती है, 1843 के अंदर अंबाला छावनी को बनाया जाता है। जब प्रोग्राम बारी बारी से मुख्य मेमोरी में लाकर प्रयोग किए जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, स्वेपिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट आंसर। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आपको यहां पर देखो, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 4 × 12 और 1 कितना, 13/4, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस 13/4 को उल्टा कर देंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर नीचे आपका कौन सा 13 आ जाएगा। उसके बाद कितना, 13 और 4 कितना, 17/13, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 ऊपर चला जाएगा, 13/17 हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद आपका कितना, यहाँ पर क्या बना है, x। तो x = 2 माइनस में 13/17। तो यहाँ से आप करोगे 17 दूनी 34, 34 में से 13 घटा दो, कितना बनेगा, 21/17। और कौन सा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट आंसर है। कंडरा जो है वो जोड़ता है। कंडरा आपका क्या होता है, एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कंडरा जिसको क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं, टेंडन कंडरा होता है। और ये किसको जोड़ता है, ये आपका मसल्स को, हमारी जो बॉडी के अंदर मसल जो होती है, मसल को बोन से जोड़ने का काम करता है टेंडन, यानी कि पेशी यानी कि मांसपेशी, पेशी को अस्थि से जोड़ता है, हड्डियों से जोड़ता है, वो आपका क्या कहलाता है, टेंडन कहलाता है, जिसको कंडरा बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि बॉडी जो हड्डी से हड्डी, तो हड्डी से हड्डी आपको कौन जोड़ता है, उसको बोलते हैं लिगामेंट जोड़ता है हड्डी से हड्डी को। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, 2.1 5.2, यहाँ पर देखो कितना प्लस में हो रहा है, 3.1, यहाँ पर आपका 3.2, इस तरह से ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आपका कितना है, तो 3.4, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 3.5। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका राइट आंसर है। शोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है, तो शोभ मंडल की सघनता जो कब बढ़ती है, सर्दियों में। तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। लेड बैटरी जो होती है उनमें प्रयुक्त होने वाला एसिड कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 इसके अंदर यूज किया जाता है। 1880 में कांग्रेस के दूसरे कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो ये कांग्रेस का अधिवेशन ना 1880 में नहीं हुआ था, 1886 के अंदर हुआ था, क्योंकि दिसंबर 1885 के अंदर स्थापना होती है किसकी, कांग्रेस की। उसके बाद दिसंबर 1886 के अंदर इसका दूसरा अधिवेशन होता है, जो कि कहां पर, कलकत्ता के अंदर होता है। तो 4 इंपॉर्टेंट है, चारों ध्यान रख लेना कौन कौन से। देखो सबसे पहले 1885 के अंदर जब हुई थी, कहां पर, बंबई के अंदर जो है इसका अधिवेशन हुआ था, बंबई में स्थापना हुई थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगले साल 1886 के अंदर कहां पर, कलकत्ता के अंदर इसकी अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। उसके बाद 1885 86 87 के अंदर कहां पर, मद्रास के अंदर किसने की थी, बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। और 1888 के अंदर कौन था, जॉर्ज यूल था, जॉर्ज यूल। तो ये कहां पर थी, ये इलाहाबाद के अंदर थी आपकी, चौथा अधिवेशन जो हुआ था। तो ये 4 तो इंपॉर्टेंट हो गए। इसने ये बोला कि जो दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता का, उसमें हरियाणा की तरफ से पंडित दीनदयाल शर्मा भी थे, लाला मुरलीधर, बाल मुकुंद गुप्त। तो ये सभी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर। करनाल से सांसद अश्विनी कुमार किस समाचार पत्र से संबंधित है। तो आपकी जो 16वीं लोकसभा जो थी ना, 16वीं लोकसभा, उसमें करनाल से सांसद कौन थे, अश्विनी कुमार। और उनका वो एक क्या है, पंजाब केसरी के संपादक हो जाएंगे, पंजाब केसरी से उनका संबंध है।
तो इसका जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16वीं लोकसभा के अंदर अश्विनी कुमार करनाल से सांसद थे और अभी 17वीं में पूछेगा कौन है, तो 17वीं लोकसभा के अंदर करनाल से जो सांसद है वो कौन है, वो है संजय भाटिया। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपसे ये पूछे कि 17वीं लोकसभा के अंदर हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीता था, तो वो जीता संजय भाटिया। लगभग 6.5 लाख वोटों से जीत हुई थी संजय भाटिया की करनाल लोकसभा से। तो ठीक है, पंजाब केसरी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे से भिन्न है, DEPQTUMNO। तो इन दोनों के बीच में एक गैप आ गया ना। IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 2009-10 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर है, रोहतक के अंदर रहेगा IIM रोहतक। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 9 और 10 के वर्गों के योग में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। तो 9 का स्क्वायर कितना 81 और 10 का स्क्वायर आपका कितना 100, कुल हो गया कितना 181। अब 181 में क्या जोड़े कि आपका पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो 181 भी नहीं है, 184 भी नहीं है, इसमें जोड़ देंगे 189 भी नहीं है, तो कौन सा 15 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि 196 बनने पर किसका स्क्वायर बनता है, 14 का। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन जो है वो बनाया गया था किसके द्वारा, एडमिन लुटियंस ने इसका डिजाइन बनाया था। और अगर आपसे ये पूछे कि राष्ट्रपति भवन किस हिल्स पर है, तो ये कहां पर है, ये रायसीना हिल्स पर रहेगा। रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन एडमिन लुटियंस के द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। अर्धचालक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी पूछी गई है, चालकता के बारे में पूछा गया है, तो ये ताप बढ़ने पर बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका राइट आंसर। इसके बाद नारनौल के निकट जो है नसीपुर नामक गांव में स्वाधीनता युद्ध में अंग्रेजों ने किन शक्तियों को नष्ट कर दिया था, तो नारनौल के समीप ये क्या हो जाएगा इसका, रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर, ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर। किस वैश्विक संगठन के प्रमुख रोबर्टो एजेवेडो ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, तो इसका वैसे WTO है, लेकिन ये तो नाम ध्यान मत ही रखना, अभी ध्यान रख लेना। WTO की स्थापना जो होती है वो 1 जनवरी 1995 को होती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इससे पहले ये क्या था, इससे पहले ये था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड जो है वो आपका इसका पहले नाम था, लेकिन 1 जनवरी 1995 को इसी का नाम करके WTO रख दिया गया और ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो 64 की पावर इसने क्या दे रखी है, -2/3 इज इक्वल टू 1 गुणा में ना, गुणा में 1/4 की पावर कितनी, -2। यहाँ पर देखो जब हम 64 की पावर ये माइनस में है तो इसको प्लस में करने के लिए पहली बात तो इसको उल्टा कर देंगे 1/64 और उसके बाद 1/64 की पावर 2/3 और यहाँ पर देखो गुणा में ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 की कितना 16 पावर। यहाँ पर देखो 64 का अगर हम 1/3 करेंगे तो कितना बन जाएगा 1/4 की पावर स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये क्यूब रूट होगा 1/3 है तो इंटू में आपका 16 है तो 4 का कितना हो जाएगा 1/16 इंटू में 16, तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट दिया गया प्राय टाइफून जो वो आते हैं। टाइफून क्या होते हैं, टाइफून एक तरह के चक्रवात होते हैं और ये कहां से आते हैं, चीन और जापान के समुद्रों से, ऑप्शन नंबर डी। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, तो ये किसको, राइबोसोम को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा में 1857 की क्रांति में निम्न सम्मिलित प्रमुख व्यक्तियों में से कौन सा शामिल नहीं था, तो इसके अंदर आप देखोगे कौन सा अहमद अली है, नाहर सिंह भी हो जाएगा और इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है तो कमेंट कर देना अगर आपको पता हो, वरना स्किप कर देना, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आएगा तो आपसे यही पूछेगा रोहतक से किसने किया था, बिसारत अली खान ने, और नाहर सिंह ने कहां से किया था, वल्लभगढ़ से नेतृत्व किया था, बस यही पूछा जाने वाला है। फर्रुख नगर से अब्दुल रहमान खान ने। हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, तो ये बिल्कुल सबसे कम पूछे तो सिरसा के अंदर, सबसे ज्यादा पूछी गई है तो अंबाला जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। और वहीं पे अगर आपसे ये पूछे कि हरियाणा में किस स्थान पर, तो आपका कहां पर, छछरौली के अंदर जो है वो, छछरौली के अंदर आपका कौन सा सबसे ज्यादा बारिश होती है और इसी को क्या बोलते हैं, हरियाणा का चेरापूंजी बोला जाता है। और ये छछरौली कहां पर है, यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर की आरक्षित सीट कौन सी है, साढौरा जो है वो आरक्षित सीट हो जाएगी यमुनानगर की। चित्र में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। ये प्रैक्टिस के लिए आप सभी के लिए रहेगा। चूज द वन ऑफ विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस, ए पर्सन हु इज सोली मोटिवेटेड बाय मनी और पर्सनल गेन, यानी कि जिसके पास क्या है, जिसका काम केवल पैसा बनाने का हो, जिसके पास पैसे बनाने की बात हो, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, करेक्टली स्पेल्ट इसका कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। और इसका जो मतलब आपका होता है ना वो होता है किसी का निकनेम हो गया, किसी का उपनाम हो गया, वो इसका मतलब है। चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग, डिस्पर्शन जो दे रखा है इसका
इसका कौन सा होपलेसनेस, ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका। नेक्स्ट, सिलेक्ट बेस्ट एक्सप्रेस सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच का दे रखा है, तो इसके अंदर आपका कौन सा हो जाएगा, द टीचर आस्क मी वाई आई हैड बीन एबसेंट द डे बिफोर, तो इसका जो बनेगा द टीचर आस्क मी वाई वर यू एबसेंट यस्टरडे, डे बिफोर का मतलब आपका यस्टरडे इसमें। फिल इन द ब्लैंक्स, दे अटैक्ड द एनिमी, ऑप्शन नंबर ए। जो कहीं जाकर लौट आया हो उसके लिए क्या शब्द होगा, जो कहीं लौट कर जा आया हो उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यागत हो जाएगा। और आगत, जो आया हो उसको आगत कहते हैं, जो बीता हो उसको गत कहते हैं, और ये प्रत्यागत, ऑप्शन नंबर डी। बैराग का विलोम पूछा गया, तो बैराग का विलोम आपका कौन सा हो जाएगा, तो अनुराग हो जाएगा। केहरी का पर्यायवाची, केहरी किसको बोलते हैं, सिंह को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। राजपुत्र में समास है, राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र, और इसमें कौन सा संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। और उल्लास में संधि विच्छेद क्या होगा, तो उल्लास में अगर आपसे पीछे तो कौन सा उत्त प्लस में लास, ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका वो राइट आंसर। और इसमें ये पूछे कौन सी इसके अंदर संधि है, तो कौन सी व्यंजन संधि जो है ये हो जाएगी, कौन सी व्यंजन संधि। तो यहाँ पर अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और अगर एक आधा क्वेश्चन बीच में आपको दिया है ना तो आप प्रैक्टिस कर लेना, आप ही का फायदा, उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। और क्लास के बारे में अपना रिस्पॉन्स जरूर देना, क्लास आपको कैसी लगी, पीछे क्लास की जगह रहती है तो जाकर आप देख सकते हैं, कहाँ पे, प्ले लिस्ट के अंदर। तो चैनल में प्ले लिस्ट में जाकर देखोगे वहां पर पीछे की 500 क्लासेज है, ये 6ठी क्लास है, और नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी 2 या 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी। बाकी रेगुलर प्रैक्टिस सेट हम कर ही रहे हैं अवर्स एजुकेशन पे, मेन चैनल के ऊपर, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट के अंदर। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।